साथियों, इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में इतने ज्वलंत विषय होने के बावजूद एक ऐसे विषय को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है जिसका बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, गठबंधन रहता है नहीं रहता है, बिहार की जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है। आज की तारीख में जब बिहार बाढ़ सुखाड़ से जूझ रहा है, आज की तारीख में जब बेरोजगारी महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में क्या सरकार बनाना सरकार गिनाना ही एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। भैया, बिहार के हालात को लेकर कौन चर्चा कर रहा है? शराबबंदी से छपरा में 13-14 लोग मर गए, कौन उसकी चर्चा कर रहा है? भैया, जहरीली शराब आयात नहीं रुक रहा है, निर्माण नहीं रुक रहा है जहरीली शराब का, कौन उसको लेकर चर्चा कर रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई दिन मुझे बता दीजिए जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बात करते हैं चिराग मॉडल की। भैया, अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो चिराग का तो मॉडल विकास का मॉडल है। हम बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। मुख्यमंत्री जी बताए ना कि नीतीश मॉडल क्या रह गया है, क्या नीतीश मॉडल बिहार में, बताइए मुझे। बाढ़ में लोगों को डूबने देना, सुखाड़ में इस किसानों को मरने देना, बेरोजगारी में युवाओं को पलायन करने देना, अस्पतालों की हालत ऐसी कि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली जाएं अपने आंख का इलाज कराने, और आए दिन बढ़ रहे अपराध, क्या ये है नीतीश मॉडल? बात करते हैं भैया आप चिराग मॉडल की। भाई, चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ मैं 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता, 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई, चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का, ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं, उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल। मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची, बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा? बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? मुझे समझाएं ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया? आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती है तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए? आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी प्रतिशत है तो क्या उसको दुगना करके कोई दिखाए आपकी विकास की रेखा से लंबी लकीर खींचने के लिए? क्या है आपकी विकास की रेखा, बताए ना। कल इनके जो नेता लोग वहां पर बैठे बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री की विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया, पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। और ये नीति निर्धारक है।
ये वो लोग हैं जो बिहार की सरकार में बैठे नीतियों का चयन करते हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, बोलते हैं दौड़ने वाला जहाज है भैया। मुख्यमंत्री जी बताए ना, आज अगर इनको चिराग मॉडल से अगर इनको ऐतराज है, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे वो किस मॉडल का प्रतीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे ना, क्या वो चिराग मॉडल का प्रतीक नहीं थे? वो बात अलग है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी वजह से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। दंड पहुंचाना तो दूर, वो अपनी उपस्थिति तक वहां चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या वो चुनाव चिराग मॉडल का वो प्रतीक नहीं थे इनके जनता दल यूनाइटेड के? अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है। पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले उसके जनक कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में? भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है, हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया? किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात कि किसका जिक्र कर रहे हैं भैया। कल मुझे संभवतः मुझे विश्वास है आप लोगों ने भी उनसे सवाल पूछा होगा। समय आने पर बताया जाएगा। कौन सा समय आने पर भैया? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? आप बताइए ना, किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था? भाई ये बात मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे। एक बार फोन कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। आप पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो मुस्कुराकर बोलते हैं अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि रामविलास पासवान क्या थे? उनका बनाया हुआ विकास का मॉडल क्या था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है? ये मुख्यमंत्री समझेंगे जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी? कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है। कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ। अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया, क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इन्होंने क्या किया? तो किसको इन्होंने छोड़ा भैया? आज चिराग मॉडल से इनको परेशानी यकीनन जरूर है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जनता की भावनाओं का प्रतीक बनते हुए यकीनन इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और वो मेरी ताकत है भैया। मुझे गर्व होता है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने समर्थकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और बिहार की जनता पर गर्व होता है मुझे भैया। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। 2020 में जनता को किस बात का डर दिखाते थे? अरे जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा।
दूसरे तीसरे चरण के बाद किस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी रणनीति बदली थी। क्यों? क्योंकि तब तक इनको एहसास हो गया था कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी इनको कितना नुकसान पहुंचा रही है, और उस वक्त जनता को इस बात का डर दिखा के कि भैया वापस से जंगल राज आ जाएगा। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं? और आपने 2015 में आप जंगल राज भूल गए थे क्या? 2015 में जिनके साथ आप गए थे, 2017 में पुनः जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलग होगा। और आज जब अपनी ही पार्टी के नेता पर जब ये आरोप लगा रहे हैं करप्शन का, तो मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि 2013 से 2022 तक की जब आप बात करते हैं तो इन 9 सालों में किनकी पार्टी के नेता थे वो, और ये वही समय है जब ये इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। गजब है भैया, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। बहरहाल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि नेता के इतिहास को देखेंगे तो उनका भविष्य भी लोग आसानी से जान जाएंगे। जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, सबके साथ इन्होंने इसी तरीके से किया। उनका अपमान कर कर उनको पार्टी से अलग करना, उनको बाहर करना, यही काम इन्होंने आरसीपी जी के साथ भी किया। पर बताएं ना मुख्यमंत्री जी कि आप गठबंधन में क्या कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे? पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे। जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े, उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया, और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहें। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे, और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है। पिछली कितनी भी गठबंधन की सरकारें देख लीजिए, हर गठबंधन की सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट किया जाता है। क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन इसमें नहीं जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं जोड़ा? 2020 में चिराग पासवान से किस बात का इशू हुआ भैया? उस वक्त मैंने इसी बात का मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री के विकास के 7 निश्चय के मॉडल पर। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसा राज्य जहां पर गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहां पर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करने की जरूरत है, उद्योग खोलने की जरूरत है, आईटी सेक्टर्स की बात करने की जरूरत है, एजुकेशनल हब बनाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में कहीं नहीं दिखता। उस वक्त इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में तनातनी हुई थी। उस वक्त इसी बात को लेकर मैंने इनसे आग्रह किया था कि भैया पहले हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा? और चलिए चिराग पासवान से तो आपको बैर, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान से आपको बैर रहा, इसलिए आपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ा। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं जोड़ा? और फिर ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट अलाई की तरह हम लोग रहें। भैया ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। आज अगर बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अपने सुख के लिए, अपनी सत्ता के लिए ये जंगल राज भूल जाते हैं। अपने सुख के लिए बिहार की विधानसभा में जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे खड़े होकर जो शपथ खाते हैं वो शपथ भूल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। किसने कहा था भैया? किसके कहे हुए शब्द हैं ये? जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बिहार के विकास की बात करेंगे? और इसीलिए जब इनके पास गिराने के लिए कोई मॉडल नहीं बचा तो बात करने लगे चिराग मॉडल की। भैया मॉडल तो हम लोग से विकास की सोचते हैं। इससे पहले गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, किस चीज के मॉडल भैया? विकास के ही होते हैं ना। तो अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चिराग के पास एक विकास की सोच तो है, और है भैया। खुले मंच में मैं डिबेट करने को तैयार हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आए किसी भी मंच पर, पूछे मुझसे सवाल, रखे अपने प्रश्नों को, पूछे कि मैंने कब उन्हें धोखा दिया, पूछे कि मैंने कब गलत बात की।
भैया आज मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। आज जब खुद की पार्टी टूटने पर आई तो इनको चिराग मॉडल याद आ रहा है। किसने तोड़ी चिराग पासवान की पार्टी? किसने तोड़ा चिराग पासवान का परिवार? और आज जब अपने ऊपर आंच आई तो चौराहे पर घूम रहे हैं बहाना ढूंढते हुए। कभी किसी को बहाना बनाएंगे, कभी किसी को बहाना बनाएंगे। इसकी वजह से ये हुआ, आरसीपी जी की वजह से हुआ, चिराग की वजह से ये हुआ। दुनिया भर के बहाने ढूंढे। भैया भीतर झांक के देखिए, बहाने ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अपने भीतर झांक के देखिए कि 16-17 सालों में आपने क्या किया। क्या आज आपकी पार्टी की ये दुर्गति हुई? क्या किया आपने कि नंबर 1 की जो पार्टी होती थी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या कारण हुआ कि आज मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए? और याद रखिए मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये युवा ही लिखेंगे आने वाले समय का। और आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे? क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखे? या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे? कैसे याद रखेगा भैया इतिहास? बिहार के लिए एक उनकी उपलब्धि मुझे बता दें। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ठीकरा फोड़ते हैं किसी और के ऊपर, मुझे ऐतराज नहीं है भैया, आप बोल लीजिए जो बोलना। सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके तमाम आरोप प्रत्यारोप मेरे सर आंखों पर। आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आपकी हर बात को मैंने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करना मुझे लगता है मैं शायद कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनसे उम्र में छोटा हूं। मैंने सर आंखों पे लिया उनकी हर बात को। उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मैंने उफ तक नहीं की। उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा, मैंने आह तक नहीं की। शांति से जो वो करते गए मैं सहता गया, और बदले में मैंने सिर्फ अपना काम किया। आप मुझे बता दीजिए भाई, आप सबके कैमरा साक्षी हैं, पिछले साल भर में आप मुझे बता दीजिए कि इन 1 सालों में मैंने इनकी कौन सी ओछी राजनीति का हिस्सा बना हूं? मैं इन 1 सालों में सिर्फ गरीब परिवार, पीड़ित परिवारों के बीच जाने का मैंने काम किया। बिहार में कोई एक हादसा, कोई एक अपराध बता दीजिए जहां पे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना पहुंचे। और मैं अभी भी ईमानदारी से, कल भी जब ये सारी बातें चल रही हैं भैया, मैं विक्रम में था। एक पासवान थे चौकीदार, उनकी हत्या कर दी गई। एक वर्दी वाला व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। मैं तो वहां पर था। आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे। जो करना कीजिए भैया, मैं छपरा जा रहा हूं। जो जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, पर मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों का जवाब देने की जरूरत है। बताएं मुख्यमंत्री भैया कि आप जब चिराग मॉडल की आप बात करते हैं तो किस मॉडल की आप बात करते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग के विकास मॉडल की आप बात करते हैं ना, जिसका साथ बिहार की जनता ने दिया। और कौन है वो लोग? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान का बहाना बनाकर भाजपा के ऊपर वार नहीं करें। अगर उनको भाजपा पे वार करना है तो सीधा जाएं, वार करें। ये मुख्यमंत्री, इनको नीति आयोग की बैठक में जाना जरूरी नहीं लगता? क्या वो कोई पारिवारिक बैठक चल रही है? क्या वहां पे प्रधानमंत्री जी आपको चाय नाश्ते पर खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं? भैया बिहार के भविष्य को लेकर नीतियां गठित होती हैं नीति आयोग में। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग सड़क पर करते रहते हैं, जनता को झुनझुना दिखाने के लिए। जो औपचारिक मंच है, जो औपचारिक फोरम है, उस फोरम पे आप इस बात को नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में? बताएं भैया। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से बैर है, भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको बैर है, तो उसका गुस्सा बिहार की जनता से निकालेंगे क्या? ममता बनर्जी जी जैसी, भाई उन्होंने कम विरोध किया क्या केंद्र सरकार का? तमाम बड़े से बड़े विरोधी दल, उनके मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। केजरीवाल जी दिल्ली में रहकर रोज विरोध करते हैं। तमाम विपक्षी दल के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे? पहुंचते वहां पर जाकर डंके की चोट पर बोलते कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तमाम बिहार से जुड़ी हुई, क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते? प्रधानमंत्री जी यहां पटना आएंगे, उनके मंच पे खड़े होकर बिहार की जनता को सुनाने के लिए मांग कर देंगे। और जो ऑफिशियल फोरम है, जो ऑथराइज फोरम है, उस फोरम पे ये बात नहीं करेंगे, उस फोरम में जाना जरूरी नहीं समझेंगे। क्यों भैया? एक पार्टी का विरोध करते करते, एक नेता का विरोध करते करते पूरे प्रदेश की जनता का विरोध करने लग गए।
और वहीं चिराग पासवान का विरोध करते करते आप पूरे विकास के मॉडल का विरोध करने लग गए, आप पूरी बिहार की जनता का विरोध करने लग गए। इसीलिए साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सत्ता के लालच में, कुर्सी के लोभ में, उनकी पार्टी का एजेंडा, उनकी पार्टी का सिद्धांत, उनके कोई विचार मायने नहीं रखते। जो मुख्यमंत्री 8 साल में तीसरा गठबंधन बदलने की सोच रखते हो, तो उनसे बिहार की जनता क्या अपेक्षा रखे, इसके लिए बिहार की जनता खुद बुद्धिमान है, जानने के भाई मैं मोहरा पुनः दोहराता हूं, मैं सिर्फ रामविलास पासवान जी का अंश हूं। मैं किसी का मोहरा, किसी का मॉडल नहीं हूं। मॉडल है मेरे पास तो सिर्फ एक विकास का मॉडल है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इशारा जनता दल यूनाइटेड का किसकी तरफ था? मैं बार बार कहता हूं, यूनाइटेड कहने में भी अब अटपटा लगता है, डिवाइडेड ही है जनता दल, पर बहरहाल इशारा किसकी तरफ था वो स्पष्ट था। भैया बताए ना, बताए जनता दल यूनाइटेड कि भैया किसके इशारे पर बोल रहे थे ना कि चिराग पासवान को यूज किया गया, किसने यूज किया बताएं। अगर है हिम्मत तो बताएं जनता दल यूनाइटेड, बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर नहीं बता सकते, अगर नहीं जवाब है, तो मुझे लगता है एक नए मैंडेट के लिए जाए, सारे राजनीतिक दल जाएं। और मैं खुली चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव में आकर दिखाएं, अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। दहाई का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, अकेले चुनाव देख ही लिए थे भैया 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कितनी सीटों पर रह गए थे? मात्र 2 सीटों पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी रह गई थी। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा, और मेरे लड़ने की 30 अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो कर्रा सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए, नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको मिलता है। आपने जो इशारा किया है, क्या लगता है आप बीजेपी के साथ अब पूरी तरह से तैयार? अरे प्रभु, चिराग पासवान किसके साथ जाता है नहीं जाता छोड़ दीजिए ना, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता, तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं महागठबंधन में हूं, ना मैं एनडीए में हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है, तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई, आरसीपी जी का बचाव मैं क्यों करूंगा? आरसीपी जी खुद सक्षम है, और वो ना सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, भैया मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। जी सत्ता, कुर्सी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय, पाला बदल दिया जाएगा। आप तो कहते थे कि मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आज भी कह रहा हूं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं।
या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे। भाई ये तो राजद ही बता सकती है, मैं अधिकृत नहीं हूं इसको बताने के लिए। राजद बताए कि भाई अब राजद भी के पहले तो नो एंट्री थी, फिर एंट्री का बोर्ड लग गया था कुछ दिनों पहले, इफ्तार से पहले हम लोगों ने देखा। ठीक है। सर मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मैंने जिक्र किया कि संभवतः भाजपा के मंत्री रिजाइन करेंगे, भाजपा के मंत्रियों को रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा, या जैसे पिछली बार किसको जानकारी थी, शाम को यकायक आप ही सबके न्यूज चैनल पे ही हम लोगों ने देखा ना, जब 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला सीधा राजभवन पहुंचा, उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन पुनः उन्होंने सरकार बना ली। परिस्थितियां कैसी होंगी मुझे नहीं पता, पर आने वाले समय में इस बात की संभावनाएं प्रबल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी जरूर मारेंगे। नहीं ठीक बोल रहे, बिल्कुल उन्होंने डूबता हुआ जहाज का, उन्होंने ये नहीं कहा कि डूबी हुई पार्टी है, डूबी हुई पार्टी हो जाएगी जल्दी, जल्द ये जहाज पूरी तरीके से सिंक हो जाएगा। भाई इसका ये प्रश्न का औचित्य ही नहीं है अभी, क्योंकि सब बहुत हाइपोथेटिकल है, और मैंने इस बात को स्पष्ट किया है, ना मैं एनडीए का हिस्सा हूं, ना मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, करेगी। भाई हनुमान वाला प्रश्न आप जो बार बार पूछते हैं, इसको मैं वंस एंड फॉर ऑल फिर से क्लियर कर देता हूं, कई बार मैं कर चुका हूं। व्यक्तिगत संबंधों को कभी भी राजनीतिक संबंध के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा। 2020 में जब ये सवाल उठने लगे कि भाई आप उनके हनुमान हैं, आप उनके हनुमान हैं, उस वक्त मैंने हनुमान शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। मैंने इस बात को जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। क्यों मैंने इस बात को कहा था? क्योंकि मेरे नेता जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे ना, उस वक्त ये मुख्यमंत्री जी उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे, और कोई एक नेता जो मजबूती से मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा, वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दिन रात ना सिर्फ उनका हालचाल मुझसे पूछते थे, बल्कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो स्वास्थ्य लाभ में, उसका भी वो ध्यान रखते थे। ये मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे, जो तब भी मधुर थे, आज भी मधुर है। व्यक्तिगत संबंध मेरे मुख्यमंत्री जी से भी खराब नहीं है। वो दृश्य भी आपको याद होगा जब मैं स्वयं गया था उनका आशीर्वाद लेने, वो दृश्य भी आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने एक जगह मुझे स्वयं बुलाया भी था अपना आशीर्वाद देने। व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक गठबंधन से जोड़कर देखा जाए, ये उचित नहीं है। चिराग मॉडल 1 है जो नुकसान किया, चिराग मॉडल 2 नुकसान करेगा क्या? वन से तो फुर्सत है नहीं। भाई देखिए, चिराग मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं तो चिराग मॉडल, जैसा मैंने कहा, ये जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो चिराग मॉडल 1 हो, चिराग मॉडल 2 हो, चिराग मॉडल 100 हो, हर वो मॉडल मुख्यमंत्री जी की या किसी भी सरकार की गलत नीतियों का नुकसान करेगा ही। Well, he has to support. This clearly shows their inclination. I mean, all of a sudden, the words have started changing. The sentences have started taking different forms now. And they have started supporting this particular march. This march was against what? It was against Berozgari. It was against Mehengai. So who is responsible for this?
Bharatiya Janata Party, right? The government which is there at the central level, they are the one who are responsible for this. And if they have started supporting Mahagarbandhan on this issue, that means they have indirectly started criticizing Narendra Modi ji and his government. Thank you.